गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज 8.4 और 9.4 है। ये किसी बुक पे चैप्टर नंबर 8 है, किसी पे 9 है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जिसका पहली वीडियो मैंने चढ़ाई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहला ही पार्ट है 5 - 2x 3 + x। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस 5 की मल्टीप्लिकेशन 3 + x के साथ करूँ, माइनस 2x की मल्टीप्लिकेशन 3 + x के साथ करूँ। अब इस 5 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करो, 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 × x, ये बनेगा 5x, माइनस 2 3 ज़ार 6, 6 × x 6x आएगा, माइनस प्लस। देखो अगर आपने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इनके पीछे जो साइन होते हैं इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस प्लस माइनस 2x × x, ये बनेगा 2x²। ठीक है, 2x²। देखो ये और ये लाइट टर्म्स है, ये इसको मैं लिख रहा हूँ 15 प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ माइनस है, छोटे के साथ प्लस है, तो ये माइनस आएगा। 6x में से x 5x निकाल दो, 6x में से 5x निकाल दो, ये x बचेगा -2x², विच इज द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट क्या है, x + 7y 7x - y। इसको आप पहले इसको मल्टीप्लिकेशन सबके साथ करनी है और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन भी सबके साथ करनी है। तो x की मल्टीप्लिकेशन 7x - y के साथ, प्लस इस 7y, इसके पीछे साइन जो उसको वो भी साथ लेना है, प्लस 7y की मल्टीप्लिकेशन भी 7x - y के साथ। x की मल्टीप्लिकेशन 7x के साथ, ये बनेगा 7x² माइनस x × y, ये बनेगा xy, प्लस 7 7 ज़ार 49 y × x, आप इसको xy लिख लो। x × y, y × x सेम होता है। ठीक है, 3 × 4 करो, 4 × 3 रिजल्ट सेम आता है। प्लस माइनस माइनस 7y × y, ये बनेगा 7y²। देखो xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी xy है, आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। ये बनेगा 7x²। 49xy में से इसके पीछे 1 है, जिसके पीछे कुछ कोफिशिएंट ना हो उसके पीछे 1 होता है। तो 49xy में से आप एक xy निकाल दो, तो ये बनेगा 48xy। बड़े के साथ प्लस है, छोटे के साथ माइनस है, तो यहाँ पे बड़ा के साथ जो साइन आता है वही आता है, प्लस आएगा, -7y², विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, a² + b और ab का स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही कर लो, इस a² की मल्टीप्लिकेशन a + b² के साथ, प्लस b की मल्टीप्लिकेशन भी a + b² के साथ। यह आ जाएगा a² × a की पावर 3 प्लस a² × b², ये बनेगा a² b² प्लस b × a, ये बनेगा a b प्लस b × b3, b × b², ये बनेगा b की पावर 3। तो कुछ कॉमन है इसमें, कुछ सेम सेम दिख रहा, लाइक टर्म्स है। देखो ये a² b² है, a b है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर आपके पास यही है। फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, p² - q² 2p + q। इसको मैं ऐसे करो, इस p² की मल्टीप्लिकेशन 2p + q के साथ करूं, और माइनस q² की मल्टीप्लिकेशन भी 2p + q के साथ। इस p² की मल्टीप्लिकेशन 2p के साथ, प्लस p² की मल्टीप्लिकेशन q के साथ, माइनस q² की मल्टीप्लिकेशन 2p के साथ, माइनस प्लस माइनस, और यही q² की मल्टीप्लिकेशन इस q के साथ। मैंने सिंपली इसको फुल डिटेल में किया है। तो p² × 2p, ये बनेगा 2p3, p 2 बार है, p 1 बार है, वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड 3, प्लस p² × q, ये बनेगा p² q, माइनस 2p × q², ये बनेगा 2pq², सारे डिफरेंट डिफरेंट है, माइनस q² × q, q³ तो कुछ कॉमन है, ये p² है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो विच इज द राइट आंसर। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का मैं सोल्यूशन इधर से ही कर रहा हूँ। x² - 5 x + 5 + 25, तो इसको आप सिंपली ऐसे ही करो, x² की मल्टीप्लिकेशन इस सब के साथ x + 5 के साथ,
माइनस 5 की मल्टीप्लिकेशन बी एक्स प्लस 5 के साथ प्लस 25, यह आ जाएगा एक्स स्क्र इंटू एक्स, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र इंटू 5, ये बनेगा 5x स्क्र माइनस 5 इंटू एक्स, ये बनेगा 5 ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस 5×5 = 25, ये टर्म जो है ये अलग है, ये 25 माइनस 25 प्लस 25 0, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 5x स्क्र माइनस 5 ऑफ एक्स, विच इज द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट है ए स्क्र प्लस 5 बी स्क्र प्लस 3 और 5, ये टर्म आपके पास सेपरेट टर्म है, ये यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्क्र की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ बी स्क्र प्लस 3 और प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन भी बी स्क्र प्लस 3 के साथ और प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्र इंटू बी स्क्र, ये बनेगा ए स्क्र बी स्क्र, ए स्क्र इंटू 3, ये बनेगा 3a स्क्र प्लस बी 5 इंटू बी स्क्र, ये बनेगा 5b स्क्र प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्र बी स्क्र, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, बाकी ये ए स्क्र में है, प्लस 3a स्क्र प्लस 5b स्क्र प्लस 15 प्लस 5, ये आ गया 20, कुछ है मिलता जुलता, कुछ लाइक टर्म्स है, कुछ ये ए स्क्र में है, ये बी स्क्र में है, ये ए स्क्र, सारी की सारी डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है, तो विच इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास टी प्लस एस स्क्र टी स्क्र माइनस एस, अगर होता यहाँ पे टी स्क्र यहाँ पे टी स्क्र होता फिर हम इसको सिंपली फार्मूला लगाते, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इस टी की मल्टीप्लिकेशन टी स्क्र माइनस एस के साथ, और ये प्लस एस स्क्र प्लस एस स्क्र की मल्टीप्लिकेशन भी आप करो टी स्क्र माइनस एस के साथ, या आपके पास अगर टी इंटू टी स्क्र, ये बनेगा t3 माइनस टी इंटू एस, ये बनेगा टी ऑफ एस प्लस एस स्क्र इंटू टी स्क्र, ये बनेगा एस स्क्र टी स्क्र प्लस माइनस माइनस एस स्क्र इंटू एस, ये बनेगा एस क्यूब, विच इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी आपके पास क्या है, कुछ मिलता जुलता नहीं, लाइट टर्म्स कुछ भी नहीं, सारी की सारी ये डिफरेंट टर्म्स है, आंसर आप इसी को मान लो। नेक्स्ट पार्ट है, तो ये है आपके पास फोर्थ पार्ट, ए प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन सी माइनस डी के साथ प्लस ए माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन सी प्लस डी के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन ए सी प्लस बी डी। आपने क्या करना है, इस ए की मल्टीप्लिकेशन इस सब के साथ सी माइनस डी के साथ प्लस इस बी की मल्टीप्लिकेशन भी सी माइनस डी के साथ प्लस इस ए की मल्टीप्लिकेशन भी सी प्लस डी के साथ सी प्लस डी के साथ, और इस माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन भी सी प्लस डी के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन ए सी के साथ, ये बनेगा 2ac प्लस 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 होता है 2 इंटू बी डी, ये बनेगा 2 टाइम्स बी डी। देखो मैंने पहले इस ए की मल्टीप्लिकेशन सबके साथ की, फिर प्लस बी की भी इसके साथ, फिर ए की सी प्लस डी के साथ, फिर माइनस बी की इसी सी प्लस डी के साथ, बाकी इनको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। ए इंटू सी, ये बनेगा ए सी माइनस ए इंटू डी, ये बनेगा ए डी प्लस बी इंटू सी, ये बनेगा बी सी माइनस बी इंटू डी, ये बनेगा बी डी प्लस ए इंटू सी, ये बनेगा ए सी प्लस ए इंटू डी, ये बनेगा ए डी माइनस बी इंटू सी, ये बनेगा बी सी माइनस प्लस माइनस बी इंटू डी, ये बनेगा बी डी प्लस 2ac प्लस 2b डी। देखो प्लस ए सी 2 टाइम्स ए सी, ये बने इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 1 है, इसके पीछे भी 2 है, तो 1ac प्लस 1ac 2ac प्लस 2ac, ये बन गया 4ac ए डी माइनस ए डी प्लस ए डी, खत्म करो 0 हो जाएगा ये, बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी 0 माइनस बी डी माइनस बी डी, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का चीज़ें प्लस होती हैं, ये आपके पास आ जाएगा बी डी और बी डी माइनस 2 टाइम्स बी डी, और क्या बचा, ये आपके पास है प्लस 2 टाइम्स बी डी माइनस 2 टाइम्स बी डी प्लस 2 टाइम्स बी डी 0, तो इसका क्या बचा आपके पास 4ac, विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, उस वीडियो पे जहाँ पे प्रॉब्लम आ गई वो टाइमिंग आप टाइमिंग
के हिसाब से आप कमेंट कर लेना कि मैं इसको चेक करूँगा एक बार। फिलहाल इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हो। अगर आपको एक बार रिवाइज करवाना तो करवा देता हूँ मैं। देखो ए सी यहाँ भी है, यहाँ भी ए सी प्लस ए सी 2AC प्लस 2AC 4AC, ए डी माइनस ए डी प्लस ए डी 0, प्लस बी सी माइनस बी सी 0, माइनस बी डी 2BD, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस को तो चीज़ें प्लस होती हैं, और ऑलरेडी आपके पास क्या प्लस 2BD है, ये खत्म हो जाएगा तो प्लस AC आ गया। ठीक है, ये 4AC इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, तो ये फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का है ये। आपके पास क्या एक्स की मल्टीप्लिकेशन इस सब के साथ 2x प्लस वाई के साथ, और ये प्लस वाई की मल्टीप्लिकेशन भी आप इसी के साथ करो 2x प्लस वाई के साथ, इधर भी आप ऐसे करो, प्लस एक्स की मल्टीप्लिकेशन, एक्स को मल्टीप्लाई करो x माइनस वाई के साथ, और ये प्लस 2y है, प्लस 2y इसकी मल्टीप्लाई भी आप करो x माइनस वाई के साथ। x की मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ ये बनेगा 2x स्क्वेयर प्लस x इंटू वाई, ये बनेगा xy प्लस y इंटू 2x, ये बनेगा 2xy। देखो xy जो है वो yx के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 3 6 होता है, 3 2 ये भी 6 होता है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये आपके पास 2xy प्लस वाई इंटू वाई, ये बनेगा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई, ये बनेगा एक्स वाई, 2 इंटू वाई इंटू एक्स, ये बनेगा 2xy माइनस प्लस माइनस 2y इंटू वाई, ये बनेगा 2y स्क्वेयर। देखो कोई चीज़ मिल रही है, प्लस XY माइनस XY 0, और क्या है 2xy, ये आपके पास आएगा 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बन गया 3x स्क्वेयर, यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, देखो 2y स्क्वेयर में से y स्क्वेयर बढ़ेगा से तो माइनस है, तो माइनस आएगा, 2y में से y निकाल दो, y स्क्वेयर प्लस 2xy 4xy, कुछ बचा है? अगर कुछ नहीं बचा तो विच इज़ द राइट आंसर, आंसर यही है इसका। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 था ये। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो आप इस x को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के साथ। अब ये बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ है, जिसमें 3 टर्म होती है वो ट्राइनोमियल है, और ये प्लस वाई की मल्टीप्लिकेशन भी आप करो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई इंटू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 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 वाई इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब। कुछ है कॉमन कुछ? ये आपके पास है एक्स वाई स्क्वेयर प्लस माइनस 0, एक्स स्क्वेयर वाई दिस इज अगेन 0, क्या बचा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, विच इज द राइट आंसर। यहाँ से आपको एक नोट लिख लेना, एक फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये आप याद कर लेना, ये एक फार्मूला भी होता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये क्या ये फार्मूला ही था, ये किसके बराबर होता है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे करूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला था ये। देखो यहाँ पे इसको मैंने प्रूफ भी किया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 7 था ये, 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। तो इसी तरह आप करो 1.5x की मल्टीप्लिकेशन 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, इसी तरह से माइनस
4y की मल्टीप्लिकेशन भी आप करो 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, और ये ऑलरेडी आपके पास क्या सेपरेट टर्म्स है 4.5x प्लस 12y। तो 1.5 इंटू 1.5 1.5 इंटू 1.5 होता है 225 225। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पर, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट, आंसर में 2 डिजिट 2.25x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर 1.5 इंटू एक्स 1.5 इंटू 4 कितना होता है 1.5 इंटू 4। आप पहले 15 4 था कितना होता है 60, ठीक है। तो 60 आ गया, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहा है, दैट मीन 6.0। तो इसको 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 15 4 होता है आपके पास, सीधा आप ले लो 1.5 रुपये ले लो, 1.5 रुपया 1.5 रुपया 1.5 रुपया 1.5 रुपया 6 रुपये होते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है प्लस 6xy प्लस 1.5 इंटू 3 15 3 45। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पॉइंट आएगा, इसके साथ एक्स भी आएगा, माइनस यहाँ के पास क्या है 15 4 60, फिर 60 आता है 6.0 आएगा, मैं इसको 6 ही लिख रहा हूँ, एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 4 4 16 वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 4 3 12 4 3 12 और एक साथ में वाई आ जाएगा माइनस 4.5 एक्स प्लस 12 वाई 4.5 एक्स प्लस 12 वाई। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस 6xy माइनस 6xy 0, 4.5x प्लस 4.5x ये भी 0 बनेगा, और क्या है माइनस 12y प्लस 12y ये भी 0 है। तो क्या बचा आपके पास 2.25 एक्स स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर, एक टर्म ये बची एक टर्म ये बची है। तो विच इज द राइट आंसर। देखो पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन जैसे आपके पास है 1.1 इंटू 1.2, ये आपके पास कितना होता है, ये आपके पास आता है 231, ठीक है 231। एक डिजिट यहाँ छोड़ के एक डिजिट यहाँ छोड़ के, आंसर में 2 डिजिट, आपने जितने डिजिट छोड़ने हैं उतने, जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहा है आपने मल्टीप्लिकेशन में प्लस करके उतने डिजिट छोड़ के आंसर में पॉइंट डाल देना है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 है। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ए इंटू इस a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी माइनस सी के साथ सी से करनी है। तो इस a की मल्टीप्लिकेशन देखो, ये ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ है, इस a की मल्टीप्लिकेशन इस सब के साथ a प्लस बी प्लस सी के साथ, यहाँ पे प्लस b है, प्लस b की मल्टीप्लिकेशन भी a प्लस बी प्लस सी के साथ, ये प्लस c है, प्लस c की मल्टीप्लिकेशन भी a प्लस बी, यहाँ माइनस है ये a प्लस बी माइनस सी के साथ, ए इसके साथ करनी है a प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी। तो a की मल्टीप्लिकेशन a के साथ ए स्क्वेयर, a की b के साथ प्लस ए बी माइनस यहाँ पे a इंटू सी ए सी प्लस b इंटू ए, आप ए बी लिख लो, प्लस b इंटू बी बी स्क्वेयर माइनस b इंटू सी बी सी प्लस c इंटू ए सी प्लस 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 होता है c इंटू बी सी प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी, ये बनेगा सी स्क्वेयर। तो माइनस बी सी प्लस बी सी 0 माइनस ए सी प्लस ए सी 0। तो फिलहाल यही हो रहा है, पहले मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वेयर, फिर लिख रहा हूँ प्लस बी स्क्वेयर, फिर लिख रहा हूँ माइनस सी स्क्वेयर प्लस, फिर लिख रहा हूँ ए बी प्लस ए बी, ये होता है 2 टाइम्स ए बी, और बचा कुछ, तो फिलहाल यही है। तो विच इज द राइट आंसर। देखो ये सारे डिफरेंट टर्म्स है, ए स्क्वेयर है प्लस बी स्क्वेयर है माइनस सी स्क्वेयर है प्लस 2ab, तो सारी की सारी क्या है ये डिफरेंट टर्म्स है, तो आंसर यही है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का लास्ट पार्ट था ये। तो ये हो हमारे पास एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर लो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।